ऐसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बच्ची के साथ वैसा हो गया तो माँ हूँ मैं, मुझे तो बहुत डर लगी हुई है जी। पटना में एक तो ऐसे इस हॉस्टल में एक और इतने कांड हो गए हैं कि अब तो डर लग रहा। बिल्कुल। वार्डन कहाँ है यहाँ पे? वार्डन नहीं वार्डन हॉस्टल में वार्डन नहीं रहती है? रहती है, अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? राजधानी पटना में लगातार नाबालिग के साथ घटनाएं घट रही हैं। आपको बता दें कि पहला मामला नीट छात्रा की रेप, उसके बाद हत्या का आया था। वो मामला शांत हुआ नहीं कि दूसरा घटना भी सामने है। आपको बता दें कि जो पहला घटना था वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का था, और जो दूसरा घटना है वो है परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये जो दूसरी घटना है ये फिर से सामने है, जिसमें हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो उनके परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं जो हॉस्टल वाले हैं उन्होंने साफ तौर पर सुसाइड का मामला बताया है। आपको हम हॉस्टल सीधे तौर पे दिखाते हैं कि जो हॉस्टल है यही वही हॉस्टल है जहाँ पे बच्ची का हत्या हुआ या फिर सुसाइड मामला पूरी तरीके से सामने नहीं है। लेकिन आखिर बिहार में ऐसी घटनाएं कैसे घट रही है, वो भी राजधानी में। सीधे तौर पर आपको हम हॉस्टल लेकर के आ गए हैं, और आपको हम बता दें कि ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में रहकर पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे, किस पर भरोसा करें, जब आए दिन ऐसे मामले हॉस्टल से निकलकर सामने आते हैं। चलिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर हॉस्टल में एक स्टूडेंट की माँ भी आई हुई है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और देखने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। पूरी मामले की जानकारी लेते हैं। देखिए, इस हॉस्टल में हमारे साथ एक बच्ची की माँ आई हुई है, बच्ची के साथ है। जो घटना यहाँ पे हुई, उससे डर गई है आप? जी बिल्कुल डर गई हूँ, बहुत डर गई हूँ, थोड़ा नहीं। और डर के इतने दिन से, हालांकि इसके बुक्स वगैरह लेने हमको 1 वीक पहले आना था। कहाँ रहती हैं? बोकारो। बोकारो। आप बोकारो रहती हो और आपकी बच्ची यहाँ इस हॉस्टल जी में? यहाँ आकाश में है। आकाश जी। ये भी नीट की तैयारी कर रही जी नीट की तैयारी कर रही हूँ। है। तो अब क्या सोचा है, हॉस्टल खाली कराने आई? सोची थी मैं हूँ खाली कराने, लेकिन इनको है कि टेस्ट वगैरह देना है। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि यहाँ रहने दे अकेले। आ करके फिर भी पूरा देखा, एक एक फ्लोर सब कुछ, तो अभी तो ऐसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बच्ची के साथ वैसा हो गया तो माँ हूँ मैं, मुझे तो बहुत डर लगी हुई है जी। तो आप हॉस्टल आई हैं और पूरे हॉस्टल को अच्छे से चेक किया है? पूरा किया मैंने, पूरा किचन से लेकर के हर एक चीज देखा, सब सही है, नॉर्मल है। वो वहाँ पर थी स्टाफ, सबसे बात भी किया मैंने। कितने साल से आपकी बेटी इस हॉस्टल में रहती 1.5 साल से। है? 1.5 साल जी से। 1.5 साल से। कभी कुछ परेशानी हुई इससे पहले? नहीं वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी पटना में एक दो ऐसे इस हॉस्टल में एक और इतने कांड हो गए हैं कि अब तो डर लग रहा। बिल्कुल। आप झारखंड में रहती हैं, बिहार में अपने बच्चे को रखी हुई है, तो डर लग रहा होगा। बहुत डर लग रहा, बहुत ज्यादा। बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अदीबा। आप नीट की तैयारी करती जी। हो, तो जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ वो आपकी फ्रेंड थी? नहीं, फ्रेंड नहीं थी, लेकिन मेरे ही फ्लोर पे थी ऐसे। थी, आप उनको जानती थी, तो कभी कुछ लगा कि उनके साथ कोई परेशानी है क्या? नहीं, लाइक वो काफी चिल और कॉन्फिडेंट टाइप की दिखती थी। उसे देखकर मतलब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं हो रहा होगा कि उन्होंने सुसाइड किया। जी थोड़ा हाँ लग रहा तो अब क्या लग रहा है, जब ये घटना हुई तब आप कहाँ थी? नहीं, घर पे थे। अभी आप खाली करने के लिए आई हो? नहीं, खाली नहीं करी, बस कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कॉपीज वापस ले जा रही हूँ। 1-1.5 महीने बाद आऊंगी। अब डर लग रहा है माहौल देख कर। आप यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे जैसे काम करते हैं, सुपर है। वार्डन कहाँ है यहाँ पे? वार्डन नहीं वार्डन हॉस्टल में वार्डन नहीं रहती है? रहती है, अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? जिस हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है, जो मामला सामने आया है, हत्या का मामला बताया जा रहा है, बच्ची के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं, और यहाँ पे जो हॉस्टल वाले वो खुद बोल रहे हैं कि सुसाइड का मामला है, तो यहाँ पे गेट के पास वार्डन क्यों नहीं है? और सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? सुरक्षा के लिए कदम जैसे वार्डन है यहाँ पे, वजह से अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं है, अभी थोड़ा सा गई है, काम से गई है बाहर। सुरक्षा तो और बढ़ाना चाहिए ना हॉस्टल का। नहीं हो रहा है, सुरक्षा तो हो ही रहा है, जहाँ तक हम सब कर रहे हैं हो ही रहा है सुरक्षा। आप यहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं? हाँ, जिसे देख रेख करती है बच्ची सबको, ही साफ सफाई वाला काम, रूम में रूम जाकर साफ करते हैं, यही सब। अच्छा, ये एक बात बताइए, जो घटना यहाँ पर हुई है, जो घटना यहाँ पर हुई है, जिस उस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, उसके रूम में भी आप जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी? हाँ, साफ सफाई सब करते थे। कैसी बच्ची थी?
बच्ची तो देखने में ठीक थी कि मन में उतना हमको उसको नहीं पता से क्या अंदर में क्या चला ना चला, हम उसको थोड़ा मालूम है हम सबके क्या करे ना करे। हम सब साफ सफाई करके अपना अच्छा वजह सब सिखाते थे बच्ची सबके, जैसे सब पढ़ाई पर ध्यान दे। परेशान दिखती थी वो? परेशान नहीं देती, अब हमको उतना ना अब हमसे काम हो कितना बच्ची को हम अथी करे। हम सब रूम में जाते थे, ठीक है, सब बच्चों को अच्छे बात सिखाते थे और फिर अपना काम में लग जाते थे। सुरक्षा अब को बच्ची लेकर के अब क्या क्या कदम उठाए गए हैं हॉस्टल में? और भी बच्चियां हैं या सब खाली कर रहे हैं इस डर से? नहीं है बच्ची, डर का माहौल है? नहीं डर का माहौल नहीं है कुछ, कोई डर का माहौल नहीं है। नहीं डर का क्या माहौल नाम नहीं। हुआ आपका? आप यहाँ पे क्या करते हैं? एलजी का ऑफिस है ऊपर में, तो ताला लगा के क्यों रखे हैं? ताला लगा के क्यों रखे हैं अगर एलजी का ऑफिस है तो? भैया मैंने तो हम लोग ताला लगाए। तो आप कौन है यहाँ पे? कौन है आप? स्टाफ में बीच में काम करते हैं। जब ये गर्ल्स हॉस्टल है तो स्टाफ कहाँ के हैं आप? ये गर्ल्स हॉस्टल है तभी तो आप यहाँ पे ताला लगाए हैं। फिर एलजी का ऑफिस और जितना भी मेल मेंबर है, जितने भी पुरुष है, सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? फिर आप जवाब दीजिए इधर। लोग का पहले से ही नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हम लोग तो ड्यूटी दिन भर रहता है, आगे रूम पे सोते हैं बस। अच्छा, आप ऊपर ही सोते हैं? हाँ, 5th फ्लोर पे हम लोग का अच्छा, टेरेस पे। कैसे हुआ मामला, आपको तो कुछ पता होगा? कुछ नहीं मालूम हाँ? इसके बारे में, हमको कुछ जानकारी तो आप इसी टाइम यहाँ रहते हैं तो कुछ तो पता चला होगा ना? नहीं। हम लोग ड्यूटी में ना रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी रहते हैं। तो हम लोग का शुरू से ऊपर में स्टाफ रूम है ना, जब से होटल है तब से ऊपर ही है। बीच में गर्ल्स हॉस्टल, अब बीच में गर्ल्स हॉस्टल हम लोग का सबसे ऊपर है। ये इसी गर्ल्स हॉस्टल का परफेक्ट पीजी का एंट्रेंस गेट है, जहां पर बड़े बड़े ताले लगाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से ना तो यहाँ पे गार्ड मौजूद है और ना ही वार्डन। आप देख सकते हैं रजिस्टर का कॉपी खुला हुआ है, डेस्क है, इधर कोने में एक कुर्सी भी रखी गई है, लेकिन इस पे कोई वार्डन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आगे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे मेल मेंबर्स की एंट्री हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और बड़े बड़े ताले जो हैं वो लगाए गए हैं। वहीं हमने एक औरत से भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि यहाँ पे वो क्या काम करती हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि हम यहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कुछ नहीं पता है। बाकी कुछ लोग जो हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं, वो अपनी बच्चियों को लेने के लिए आ रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है, और बने भी क्यों ना, राजधानी में लगातार जो घटनाएं हैं वो लगातार घट रही हैं। ये घटना भी 6 जनवरी का ही है, जिसकी पुष्टि 13 जनवरी को की जाती है, लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ पाया है। उसके पिता से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी साफ तौर पर इसको हत्या बताया है, लेकिन हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि ये सुसाइड मामला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ जो माँ बाप हैं जो बोकारो जैसे जगह से, झारखंड से अपनी बेटी को बिहार भेजे हुए नेट की तैयारी के लिए, वो आ रहे हैं अपनी बेटी का सामान लेकर के वापस जा रहे हैं। हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, वो भी आपने सुना है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जिसके आधार पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि मामला क्या है, सुसाइड का है या फिर सच में हत्या हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आए के अपडेट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और उसके जो जिसके साथ ऐसी घटना हुई है उसके पिता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे अगली रिपोर्ट में और आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।